हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4 बजे और सुबह उठने के बाद मैं फ़्रेश हो गई हूँ और फ्रेश होने के बाद सीधे आ गई हूँ पढ़ाई करने। यहाँ आपको रियल टाइम सर्च करके दिखा रही हूँ। सुबह के 4:30 बज रहे हैं और अब मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट स्लॉट में मैं सबसे पहले पढ़ूंगी ज्योग्राफ़ी, और ज्योग्राफ़ी में मैंने जितना भी नोट्स बनाया है उसको आज मैं स्टार्टिंग से रिवाइज़ करने जा रही हूँ। तो स्टार्टिंग से जब रिवाइज़ कर रही थी तो फिर मैंने बहुत कुछ उसमें पढ़ा है। आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार और बिहार का देशांतरीय विस्तार क्या है। सुबह सुबह लर्न करने का मज़ा ही अलग है। अगर आप सुबह सुबह लर्न करेंगे ना तो आपको नींद नहीं आएगी, और दूसरी बात ये कि जो भी लर्न करते हैं वो बहुत ज़्यादा देर तक हमारे दिमाग में रिटेन रहता है। तो बस आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं सुबह उठ के थोड़ा सा अपना पढ़ाई में टाइम निकालूंगी, क्योंकि आज मम्मी जी का स्कूल जो है वो ऑफ था। तो बस यहाँ पर मैं ज्योग्राफी को बहुत ही मन से लर्न कर रही हूँ, क्योंकि ये हाई टाइम है जब हर चीज़ को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा दिन का टाइम नहीं बचा है। एग्ज़ाम में आपका लगभग 1.5 महीने का टाइम है, और वो भी आपको ऐसे पढ़ना होगा कि जुलाई के एंड तक सारा सिलेबस कंप्लीट करना होगा और फिर उसके बाद उसको रिवाइज़ भी करना होगा। अदरवाइज़ अगर जुलाई के एंड तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जीएस का जो सेक्शन है वो मल्टीपल रिविजन्स मांगता है। जितनी बार हम रिवाइज़ करेंगे, जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे, उतना ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है मैथ्स जैसा नहीं है कि एक बार फॉर्मूला हमने लर्न कर लिया तो फिर उस फॉर्मूला पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते नहीं। इसमें हर एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को बार बार अलग अलग तरीके से घुमाकर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और स्पेशली मेरा जीएस के साथ ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने जीएस पर आज से पहले कभी भी ध्यान नहीं दिया है। और आपको तो पता ही है कि मैं पिछले 6 महीने से केवीएस की प्रिपरेशन करी थी, केवीएस का एग्ज़ाम भी दिया है। और केवीएस में जो जीएस का सेक्शन था वो केवल 10 मार्क्स का था, तो 10 मार्क्स के लिए मैंने जीएस को टच भी नहीं किया था, उतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। बट हाँ, जो साइंस वाला पोर्शन होता है उसमें मैंने बहुत मेहनत की थी। जो भी आपका 1 to क्लास 8 तक का साइंस है उसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। हे गाइस, मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट जो था वो आज 3 घंटे का था। एक्चुअली आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, तो सुबह में ही मैंने मॉर्निंग आवर में ही सोचा कि मैं ज्योग्राफी पढ़ती हूँ। तो पहले मैंने ज्योग्राफी को लर्न किया है और उसके बाद मैंने ज्योग्राफी के 2 वीडियो लेक्चर्स भी देखे हैं। तो अभी सुबह के 8 बज गए हैं और अब मैं चले जाऊँगी किचन में। बट हाँ, उससे पहले मैं आपको अपना नोट्स दिखा दूँगी कि मैंने कैसा नोट्स बनाया है आज का। तो चलिए आप मेरा नोट्स देखिए। ये जगह मैंने छोड़ा है क्योंकि मुझे यहाँ यमुना नदी अपवाह तंत्र बनाना है, तो ये मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो लेक्चर के साथ बनाना ये बहुत ज़्यादा वास्ट था, तो पॉसिबल नहीं था। और इसके बाद फिर ये सोन नदी का है और इसके बाद रामगंगा नदी, और थोड़ा सा लेक्चर बचा हुआ है उसे मैं बाद में देखूँगी। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, किचन का काम करने के लिए। और आज बहुत सारा काम है, बट कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी सारे काम को ख़त्म करूँ, क्योंकि पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है और इसके बाद 75 हार्ड चैलेंज है मेरा, तो उस वजह से मुझे एक्सरसाइज में भी एक अच्छा खासा टाइम जो है वो डिवोट करना पड़ता है। बट हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्सरसाइज करने के बाद। मैं बहुत ज़्यादा एनर्जाइज और पॉजिटिव फील करती हूँ। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरे से कमेंट करके ये पूछ रहे थे कि दी बताइए कि इतने कम टाइम में सिलेबस को कैसे पूरा करें, और इसका सिलेबस क्या है, या फिर कोई बैच लेना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो मुझे पता है कि आपको ये सब बहुत ज़्यादा डाउट्स होंगे, स्पेशली जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि उनको अब अलाउ किया गया है फॉर्म फिल करने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि अभी भी आपके पास 1 से 1.5 महीना है, तो 1 से 1.5 महीना में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर रही बात बैच परचेज़ करने की, तो मैं आपको ये कहूँगी कि मैं तो ऑफिसर्स एकेडमी से पढ़ती हूँ, और उसमें मतलब ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और इसके अलावा आपका मॉडर्न हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। और एक सब्जेक्ट में बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हैं, मीन्स कि आपको 30 से 35 वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो इतना सारा वीडियो लेक्चर आपके पास पेंडिंग रहेगा अगर अभी आप कोई बैच परचेज़ करते हैं तो। लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर इतना डेडिकेशन है कि आप एक दिन में 4 से 5 घंटे वीडियो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं और 4 से 5 घंटे की सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, तब आप बैच परचेज़ कर लीजिए। मुझे लगता है उस केस में आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर आप किसी बुक से पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप एनसीईआरटी या एससीईआरटी को रेफरेंस मानकर पढ़िए, क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम्स में ना बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, और इन दोनों बुक्स को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप बुक से तैयारी करना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी की कोई भी रेफरेंस बुक ले सकते हैं। जैसे मैंने
एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक ली है, जिसमें क्लास 6 to 12 तक का जितना भी है पोर्शन वो सब कुछ एक ही बुक में दिया हुआ है और मैं वहाँ से भी पढ़ती हूँ, अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करती हूँ। तो आप वो बुक परचेज़ कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप ये करिए कि अगर कोई आपके रिलेटिव हैं जो गवर्नमेंट टीचर है, या फिर आप कोई किसी बुक स्टोर में जाके एससीईआरटी के बुक्स खरीद लीजिए और उनको लाइन वाइज लाइन रीड आउट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बट हाँ, आपको डेडिकेशन ज़्यादा दिखाना होगा और ज़्यादा देर तक पढ़ना होगा, क्योंकि देखिए मैं तो लगभग 20 दिनों से पढ़ रही हूँ। तो क्योंकि मैंने भी ऑफिसर्स एकेडमी का बैच ना लेट ही परचेज़ किया था, उन्होंने 15 मई से ही क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। बट मैंने इसकी क्लासेस मिड जून में या फिर मुझे लगता है 5-6 जून तक मैंने खरीदी होंगी। तो फिर मैंने बहुत मेहनत से सारे वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीट किया है और तब भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो छूट गई हैं। तो एक बार आप अपना देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप परचेज़ कर सकते हैं। और बहुत लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि खान सर की बैच कैसी रहेगी और बाकी अदर टीचर्स की। तो देखिए सारे टीचर्स अच्छे पढ़ाते हैं, आपको जिससे मन करता है आप उससे पढ़िए, बस हाँ आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि देखिए कंटेंट सबका सेम ही रहता है, बस पढ़ाने वाला टीचर चेंज हो जाता है। बस आप में अगर मेहनत करने की लगन रहेगी ना, तो आप किसी भी टीचर से बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। और मेहनत करना आपको भी चाहिए भी, क्योंकि ये बहुत हाई टाइम है। इतनी बड़ी वैकेंसी मुझे नहीं लगता है कि फिर कभी आएगी, या हो सकता है अगर आएगी भी तो बहुत सालों के बाद आएगी। आप केवीएस का ही देखिए, 2018 में उसका एग्ज़ाम हुआ था और नेक्स्ट वैकेंसी 2022 में आई थी। तो किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा लंबा गैप होता है। तो प्लीज़ अभी अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। अगर मैं केवीएस के अकॉर्डिंग कंपेयर करूँ तो बहुत ज़्यादा सीट्स है इसमें। केवीएस और पीआरटी में आपको ऑल ओवर इंडिया में केवल 6000 सीट्स थे, बट यहाँ पर अभी जो सीट्स हैं वो 80,000 है, जो कि नंबर्स में बहुत ज़्यादा हैं। और आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आउटपुट आपको मिलेगा। सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी एक्सरसाइज करने के लिए और मैंने अपना फ्री ट्रेनिंग मोड ऑन कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि आज मेरे 75 हार्ड चैलेंज का डे 17 है और डे 17 तक मैं पहुंच गई हूं। अभी भी बहुत लंबी जर्नी है, बट कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा मेहनत करूंगी तो अपने गोल को ज़रूर अचीव कर लूँगी। फाइनली आज भी मैंने 500 कैलोरीज़ बर्न किए हैं और मैं आपको इतना ही कह सकती हूँ कि इतनी कैलोरीज़ बर्न करने के बाद एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है अंदर में कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। जैसे अगर आप किसी चीज़ को नहीं कर पाते हैं ना, और जब आप उसको करना शुरू कर देते हैं तो आपको अपने अंदर एक प्राउड फील होता है। फ्रेश होने के बाद जब मैं बाहर आई ना, तो मैंने देखा कि यहाँ पर बारिश हो रही है और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मुझे लग रहा था कि ये बारिश 10 मिनट पहले क्यों नहीं हुई, क्योंकि ना मुझे बारिश में भीगना बहुत ज़्यादा पसंद है। पर कोई बात नहीं, अभी तो मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी, तो अभी मुझे भीगने का मन नहीं था, क्योंकि ऐसे मुझे 2 बार नहाना पड़ जाता। वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद मैं फ्रेश हो गई हूँ और अब आ गई हूँ ब्रेकफास्ट करने। आपने देखा हो कि मैंने सुबह में सेवई बनाई थी, साथ में पूरियाँ भी बनाई थी और इसके अलावा चने की सब्ज़ी। बट मैंने अपने लिए रोटियाँ बनाई हैं और ये छोटे मोटे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने ही पड़ेंगे। और साथ ही साथ मैंने ये खीरा और आम भी रखा था, मैंने सोचा था कि इसे मैं पहले खा लूँगी, बट मैंने इसे अभी जस्ट फ्रिज से निकाला है, तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो ऐसे में अभी मैं इसे नहीं खाऊंगी, थोड़ी देर के बाद दोपहर में खा लूँगी। तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। और ये कॉम्प्रोमाइज़ मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं जल्दी से फिट हो जाऊँ। और अगर आपको भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है ना, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और ये सब कॉम्प्रोमाइज़ करने में हमें डेयर भी करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमें डरते रहना चाहिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अब सेकेंड स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ और सेकेंड स्टडी स्लॉट में पढ़ने वाली हूँ हिस्ट्री। और हिस्ट्री में जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन है, लगभग 30 अधिवेशन है, उन सबको अच्छे से रिवाइज़ करूँगी। तो बस मैंने अपना टाइमर यहाँ पर ऑन कर दिया है और अब टाइमर ऑन करने के बाद सीधे लग जाऊँगी लर्न करने में। देखिए जीएस है ना, इसको केवल लर्न ही करना है आपको, और लर्न करने में ना बहुत ज़्यादा थकान भी कभी कभी फील होती है। स्पेशली उन लोगों को होती होगी जो कि बोलकर पढ़ते हैं मेरे जैसे, और बोल कर पढ़ने से कभी कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है एग्जॉस्ट हो गई है। बट कोई बात नहीं, अभी का टाइम जो है इसमें तो लर्न ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा टाइम होता ना, 2-3 महीने का टाइम मिलता, तो उसमें मैं जीएस को आराम से कंप्लीट कर लेती। और पता है ये एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि टीचिंग के एग्जाम में जीएस का क्वेश्चन 40 मार्क्स का पूछा जाएगा और पेडागोजी 1 नंबर की भी पूछी नहीं जाएगी। और जब वैकेंसी नहीं आई थी ना, तो उससे पहले मैं पेडागोजी पे बहुत ध्यान देती थी। मुझे लगता था कि अगर प्राइमरी टीचर का फॉर्म आया तो उसमें तो पेडागोजी ज़रूर पूछा जाएगा, बट हुआ उसका उल्टा। पेडागोजी 1 नंबर का भी पूछा नहीं जा रहा और जीएस जो है वो 40 मार्क्स का पूछा जा रहा है।
और पता है टीचिंग एग्ज़ाम इसलिए भी डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हर एक टीचिंग एग्ज़ाम का पैटर्न एकदम अलग होता है। देखिए केवीएस का पैटर्न कितना अलग था प्राइमरी टीचर का, अभी बिहार वाला का पैटर्न उससे बिल्कुल अलग है। तो पैटर्न जब अलग होता है तो हमें हर एग्ज़ाम को अलग अलग तरह से प्रिपेयर करना पड़ता है। फाइनली मेरा थर्ड स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया है और अब मैं अपना टाइमर ऑफ कर दूँगी और टाइमर ऑफ करने के बाद आपसे थोड़ी बातें करूँगी। मैंने हिस्ट्री का सेशन कंप्लीट किया है और आज मैंने कांग्रेस का सारा अधिवेशन जो है बहुत अच्छे से याद किया है। तो चलिए आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। आप मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए कि आज़ादी से पहले कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे और दूसरा क्वेश्चन ये कि सबसे ज़्यादा कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे किया गया है, मीन्स कि कौन से स्टेट में, और तीसरा नंबर ये कि दूसरी नंबर पर सबसे ज़्यादा कांग्रेस अधिवेशन कौन से स्टेट में किया गया है। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। और अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और इसके बाद अपना थर्ड स्टडी स्लॉट शुरू करूँगी। इसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था और रेस्ट करने के बाद मैं दोबारा से आ गई थी पढ़ाई करने के लिए। ये है मेरा थर्ड स्टडी स्लॉट। अब तक मैंने 5.5 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है और अब मैं अपना टाइमर ऑन कर दूँगी। और मैंने हिस्ट्री को कुछ ज़्यादा ही लर्न कर लिया था तो मुझे दोबारा से लर्न करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो पॉलिटी का लेक्चर ही अटेंड कर लेते हैं। और पॉलिटी में ना जो मैंने राज्यपाल टॉपिक NCERT सार संग्रह की बुक से पढ़ा था, मैं उसी टॉपिक को वीडियो लेक्चर से देख रही हूँ। क्योंकि जब हम वीडियो लेक्चर देखते हैं तब भी हमें कुछ ना कुछ याद तो ज़रूर होता है। तो एक तरह से मेरा राज्यपाल वाला टॉपिक जो है वो रिवाइज भी हो जाएगा और साथ ही साथ वीडियो लेक्चर देखूंगी तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मुझे मिल जाएगी। मैंने पॉलिटी के 2 लेक्चर्स अटेंड किए। हाँ, पॉलिटी का मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ, बस इस बुक से मैं मैच कर रही थी कि इसमें जो दिया है और सर जो बता रहे हैं वो सेम है या नहीं। और फिर ये भी कि जो इम्पॉर्टेंट इसमें दिया है और सर जिसे इम्पॉर्टेंट बोल रहे हैं वो भी सेम है कि नहीं। कई बार क्या होता है ना कि टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं और वो क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाते हैं। तो बस उन्हीं सबको मैच भी कर रही थी और साथ साथ में लेक्चर भी देख रही थी। और जो सर इंपॉर्टेंट बोल रहे थे उनको मैंने थोड़ा सा स्टार मार्क भी कर दिया है अपनी बुक में। तो फाइनली मेरा थर्ड स्टडी स्लॉट जो है वो कंप्लीट हो गया है और इस तरह से आज मैंने 7.5 घंटे की पढ़ाई की। और मैं आपको बता दूं कि जब से मैंने 7 आवर्स का स्टडी चैलेंज लिया है, मुझे लगता है कि ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने 7 आवर्स से ज़्यादा पढ़ाई की है। अदरवाइज़ हमेशा मैं 6.25 घंटा या 7 घंटा या 6.5 घंटा इतना ही पढ़ पाती हूँ। मैं हमेशा आपसे शेयर करती हूँ कि मेरी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, बट आप मुझे आज कमेंट करके बताएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आपने कितना सिलेबस कंप्लीट किया और आपने अभी मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया या नहीं। मैंने तो अभी तक एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया है क्योंकि सिलेबस ही मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। बट हाँ, कुछ दिनों में मैं मॉक टेस्ट ज़रूर दूँगी क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम से पहले मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी मैं मॉक टेस्ट इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि जीएस वाला पोर्शन मेरा वीक है और अभी मैं मॉक टेस्ट दूंगी तो फिर मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे और इस तरह से फिर कॉन्फिडेंस भी मेरा डाउन हो जाता है। तो बस कुछ 1 वीक तक थोड़ा ज़्यादा प्रिपेयर कर लूँगी और थोड़ा अच्छे से जीएस पे कमांड कर लूँगी, उसके बाद मैं मॉक टेस्ट देना शुरू करूँगी। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। आपको मेरे व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह के व्लॉग्स के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।